जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। उम्मीद करते हैं आप लोग खुश है, तंदुरुस्त है, मजबूत हैं। बीते दिन सचिवालय में मीटिंग हुआ। उस मीटिंग में जारी हुआ कि आंसर की कब जारी करना है। आंसर की आपको तुरंत ही मिल जाएगा। लगभग 24 घंटा या 48 घंटा के अंदर कोशिश है कि आंसर की जारी कर दिया जाए। लेकिन रिस्पॉन्स की सीट जो है बहुत ही बड़ा एक उम्दा चोट पहुंचाकर सारे बच्चों को रखा है, क्योंकि रिस्पॉन्स की जो ओएमआर के साथ आया था, एक बच्चा के साथ नहीं, लगभग 10 में 7 ऐसे बच्चे थे जिनकी दिक्कत थी, जिनको बहुत सारी समस्या थी। अब बेलाट्रॉन एक ऐसी कंपनी है, आपको देखे होंगे कि बेलाट्रॉन के बारे में आपको जानकारी होगा कि बेलाट्रॉन में पहले का उसका इतिहास क्या रहा है। उस इतिहास को मानिए, उस दौर को मानिए, तो उस दौर के अंदर आपको बेलाट्रॉन की वो सारी विधि व्यवस्था नजर आएगी जिसमें फर्जी लोग आते थे, फर्जी तरीके से बहाली होती थी। न जाने कितनी बहाली को रद्द भी किया गया है जो बेलाट्रॉन से बहाली हुई है। शिक्षा विभाग खुद रद्द की है। और बीते काल खंड के अंदर जितने सारी लड़ाई हुई है, लड़ाई में जो बेलाट्रॉन अपना भूमिका निभाया है, उस बेलाट्रॉन की भूमिका केवल बिहार के बच्चों ही नहीं बल्कि देश के बच्चे जानते हैं कि क्या होने वाली है। रिस्पॉन्स की के अंदर जो गलती हुई थी, उस गलती में एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि हमने बचपन से यह बात पढ़ा था कि कंप्यूटर से ना मिस्टेक होता है ना गलती होता है। हमने कहा सोचा था कि कंप्यूटर गलती नहीं करता, लेकिन कंप्यूटर से आखिर गलती हुआ कैसे। 10 में 7 लोग ऐसे थे जिनकी ओएमआर में रिस्पॉन्स की जो थी गलत कैसे आई। ठीक उसी तरह से जो बच्चे आज एग्जाम देकर आए हैं, क्या अपने आप को हतोत्साहित नहीं समझे। जब तक ओएमआर को 100% जितने सारे लोग रंगे हुए हैं ओएमआर उस रंगाई के अनुसार उस तरह का रिस्पांस की नहीं आएगा, तो एक असमंजस की स्थिति पूरे बिहार के बच्चों में बनी हुई है कि कब तक आएगी। पूरे देश के बच्चों में बनी हुई है कि आखिर ये रिस्पांस की इतनी गलत कैसे हो रही है। इस बातों को लेकर बहुत सारी विधि व्यवस्था, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि चिंतित हैं, परेशान है। आपकी आंसर की जल्द आएगी, आंसर की भी आएगी, लेकिन आंसर की तब आएगी ना जब ओएमआर सीट आ जाएगा। तो ओएमआर सीट का रिस्पांस की आने के बाद ही ना आंसर की आएगी। तो आंसर की का टाइम जो है वो अपने टाइम्स के अनुसार आ जाएगी। मुझे तो लगता है कि कल जन्माष्टमी है, कल या परसों, तो कल परसों 2-3-4 दिन अभी लगातार पूरा सिस्टम जो है ठप रहेगा। इस सिस्टम के कारण जितने सारे लोग परेशान हैं, वो परेशानी भी लगातार अभी लोग झेल रहे हैं। इस परेशानी को झेलने से अच्छा है कि आप लोग सब कोई तैयारी में रहिए, अपने अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी कीजिए, क्योंकि मेरी मांग सचिवालय में यह भी है। बीते दिन हमने सचिवालय गया लेटर लेकर, तो लेटर में सारी मांगों को डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रख रहा हूं कि पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो। पटना हाईकोर्ट ने भी यह बात को संज्ञान में लिया। जब 8000 कैंडिडेटों का रिजल्ट देखा, तो आप किसी को कैसे रिजल्ट दे देते हैं, लगातार ज्वाइनिंग कराने का मौका कैसे देते हैं जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो। तो इस मुद्दा को भी रखने का मैंने कोशिश किया और रखकर एसीएस महोदय से कल नहीं मिल पाए। तो आने वाले कल जो है हो सके तो मुलाकात होगा एसीएस महोदय से, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को मैं पहले प्राथमिकता देता हूं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होगी। इसकी मांग भी हमारा ही नहीं बल्कि पूरे देश के बच्चों का है। तो देश के बच्चे जितने सारे हैं, सारे लोग आश्वस्त रहे और काम जो है लगातार हो रही है। और मैं खुद ही मांग कर रहा हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि इस बार वेरिफिकेशन ऐसा हो ताकि जो योग्य बच्चे हैं वही आ पाए और आने के साथ साथ उनकी ही नौकरी लग पाए। लेकिन अभी एक बहुत बड़ी न्यूज ये भी है कि मैंने बीते दिन बताया था कि लगभग 1 महीना ताती तात्या वाला जो है क्रीमी लेयर बनाने में लग जाएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्रीमी लेयर बना भी रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारी महिलाएं ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं, वो कह रहे हैं कि हम बिहार में 5 साल से रह रहे हैं, 10 साल से रह रहे हैं, मेरी यहाँ पर एक तरह से मैं बिहारी हो गई हूँ। और बिहार की महिला जो उत्तर प्रदेश गई है, अदर स्टेट गई है, तो कही कि यहाँ क्या मैं बिहार की बेटी नहीं हूं। जो बाहरी से लड़की आई है वो कह रही है कि मैं बिहार की बेटी बन गई हूं, और जो यहां से बाहर जा चुकी हूं कह रही क्या मैं बिहार की बेटी नहीं थी। तो दोनों में अंतर है, सुन लीजिए। जब सरकार कहती है, एक बहुत बड़ी बात है, लगातार बहुत सारे बहनों का कॉल आया, बहुत सारे महिलाओं का कॉल आया, उन सारे लोगों को मैं बोलने वाला हूं कि सरकार एक बात आप ध्यान रखिएगा, जाति जो है माता के घर से बन रहा है। जाति जो है आपके माता के घर से बन रहा है। तो अगर आपका माता जी उत्तर प्रदेश से है, तो आप यह कैसे कह सकती कि मैं बिहारी हूं। जाति जो बन रहा है उसका डाटा आ रहा है ना जाति से। अब नया नया मान लीजिए कि बहाली है, अब एक के बार में लड़की सबको मन कर दे, नहीं भैया लगन आएगा तो अगली बार पूरा लड़कियन के शादी कर देंगे हम बिहार में। तो भैया शादी कर देंगे का मतलब ही थोड़े कि एक के दिन 2 दिन में हम दावा कर दें कि नहीं बिहार में शादी की है तो बिहार में आवासीय होना चाहिए। तो एक जो जाति बन रहा है, जाति के आधार पे आवासीय बन रहा है।
तो उस आधार को भी इस बार सीओ साहब बढ़िया से देखिएगा, आपको मैं बता रहा हूं। 38 जिला के सीओ साहब आप लोग अच्छा से देखिएगा, वीडियो साहब अच्छा से देखिएगा, और नहीं तो धागा खोल देंगे हम बता देते हैं, धागा खुलेगा पारी पारी। और जितना धांधली आप लोग किए हैं, एगो डीपीओ था ना भागलपुर के, 1 करोड़ रुपए घोटाला किया था, 1 करोड़ रुपए घोटाला किया था, नीतीश जी उसको तुरंत आउट कर दिए। तो अगर आप लोग घोटाला कीजिएगा तो पूरे देश के पत्रकारगण तैयार है इस बार आपके साथ लोहा लेने के लिए। तो पूरे सीओ साहब को, अगर अधिकारी महोदय कोई मेरा वीडियो देख रहा है तो जरूर सीओ साहब को कहिएगा कि एगो घोटाला नहीं होना चाहिए। अगर गलती से घोटाला एगो हो गया, आवासीय बनवाने में, जातीय दंत बनवाने में, कोई भी चीज में एक न्यूज आ गया, तो याद रखिएगा कि इस बार बहुत अच्छा से खुलेगा, इस बार बहुत अच्छा से धागा खुलेगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं, ऐसा काम मत कीजिए कि माननीय नीतीश कुमार जी के पास खबर पहुंचानी पड़ जाए, अधिकारी महोदय के पास खबर पहुंचानी पड़ जाए। इसलिए एक रिक्वेस्ट है कि गलत काम नहीं कीजिए आप लोग, और बिहार के बच्चे को जो आवासीय बना रहे हैं उनको बनाने दीजिए। और देश के अंदर जो बच्चे 100% सीट जनरल में तो फाइट कर ही रहे हैं, आइए आप लोग, जब सरकार की मंशा है कि नहीं आपको 100% सीट पे लड़ने का मौका है, आप लोग आइए, स्वागत है। तो आप लोगों का जो, सारे लोगों का जो लड़ाई है वो 100% सीट पे है, तो अपनी पढ़ाई को मजबूत कीजिए। अगर फर्जरी कीजिएगा तो निश्चित है कि आज न कल आपको निकलना ही है। तो इसलिए डॉक्यूमेंट आप लोग तरीका से बनाइए, और जो ताती तात्या वाले लोग हैं उनको भी मैं बोल रहा हूं, तरीका से डॉक्यूमेंट बना के अपलोड कीजिए, और वो चेंज मत कीजिए जो चेंज करनी चाहिए। और बीते दिन आप लोगों ने देखा था कि बीपीएससी का जो सॉफ्टवेयर था वो अलग तरीका से बना था, वो तरीका में भी मैं कहूंगा अधिकारी महोदय से कि थोड़ा चेंज कीजिए। जब बाहर स्टेट के लोग खोलते हैं, जब उत्तर प्रदेश, रांची, झारखंड या कोई भी स्टेट का नाम डालते हैं, तो केवल जनरल का ऑप्शन खुले और कोई ऑप्शन नहीं खुले, या अगर चेंजिंग हो जाती तो फिर और सारे जो कैटेगरीज में लोग हैं वो कैटेगरीज में लोग नहीं आते और कैटेगरीज में रिजल्ट नहीं होती। इसलिए उस सॉफ्टवेयर को चेंज करना जरूरत है बिहार के अधिकारी महोदय, बीपीएससी के अधिकारी महोदय के मैं कहूंगा। और साथ साथ ये भी कहूंगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले जारी होगा, उसके बाद ही रिजल्ट दीजिए, क्योंकि जो गलती आपने टीआरई 1 टीआरई 2 में किया था वो गलती इस बार बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और वो गलती केवल आप ही की नहीं है, बल्कि संपूर्ण देश के बच्चे जो हैं वो भी परेशान होते हैं। मान लीजिए रिजल्ट आ गया तो कोई भी ज्वाइनिंग करने आ जाएगा, और ज्वाइनिंग के बाद आप देखिए कि उस समय का भी एक दौर था, एक पेपर में 46 नंबर सीटेट में आता था, दूसरा पेपर में 128 नंबर आता था ना, जब ऑनलाइन था तो उसमें भी बहुत बड़ी घोटाला हुई। अभी भी सीटेट की सर्टिफिकेट जांच नहीं हो पा रही है, अभी भी पीजी कैंडिडेट की सर्टिफिकेट जांच नहीं हो पा रही। तो बीते कालखंड में जो चीज सरकार गलती किया है उसका अगर जांच कर दे तो आने वाले समय में इतनी सारी समस्या नहीं होगी, और उम्मीद है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले कराया जाएगा। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें और सारे लोगों तक पहुंचाएं, ताकि बहुत सारे महिलाएं के डॉक्यूमेंट पता चले कि कहां से बनाना जरूरी है। और साथ साथ इन सारे बातों को आप लोग भी सोचें कि क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद।